हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि विंटर सीज़न आ गया है, ठंड ज़्यादा होने लग गई है। अब हमें अपने इंडोर जो प्लांट्स होते हैं, जो हम घरों के अंदर रखते हैं, उन प्लांट्स की केयर कैसे करनी चाहिए। उनकी केयर में थोड़ी सी अब हमें सावधानी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी और इसी के बारे में हम बात करेंगे कि अब हम अपने प्लांट्स की केयर कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि जो प्लांट्स आपके इंडोर रखे हुए हैं उनको उनकी लाइट की रिक्वायरमेंट के अनुसार, जिसको ब्राइट लाइट चाहिए उस पौधे को, या जिसको मॉर्निंग की हल्की सी धूप चाहिए उस पौधे को आप, क्योंकि सर्दियों में धूप का ड्यूरेशन, धूप की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने पौधे को इंडोर ही कमरे में, इस जगह कमरे में या बरामदे में या जहाँ भी पड़ा है, आप इस जगह अपने पौधे को शिफ्ट करें जहाँ पर कि उसको अगर धूप चाहिए तो थोड़ी सी धूप मिले, और लाइट अगर उसको चाहिए तो किसी विंडो वगैरह में ऐसी जगह शिफ्ट करें कि उसको अच्छी सी लाइट वगैरह मिले। तो अपने पौधे को सबसे पहली चीज़, सर्दियों में लाइट की कंडीशंस, आने की डायरेक्शन, ड्यूरेशन चेंज हो जाता है क्योंकि सन की पोजीशन चेंज हो जाती है सर्दियों में। तो उसको आप चेंज करें अपने पौधे को, जहाँ जो उसकी रिक्वायरमेंट है प्लांट की, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम है कि आप अपने प्लांट को जो है वो शिफ्ट करें। उसके बाद क्या है कि हमें सर्दी में अब पानी कम चाहिए होगा, और अगर इंडोर प्लांट रखा हुआ है तो उसको और अच्छा, साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोई भी प्लांट 100% इंडोर नहीं होता है। प्लांट जिसकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि हम उसे इंडोर रख सकते हैं, उसको हम इंडोर प्लांट कह देते हैं। तो कोई भी प्लांट जो आप इंडोर रखें उसको हमेशा के लिए इंडोर ना रखें, उसको हफ्ते में एक बार आप बाहर एक दिन के लिए ज़रूर रखें, एक दो दिन के लिए। और मैं तो कहती हूँ आप ना 5-7 गमले इस तरह के बना लें कि उनको चेंज करते रहें। एक हफ्ते एक गमले एक तरह के अंदर रख दें, फिर अगले हफ्ते उनको बाहर रख के और दूसरे को अंदर रख दें, तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन रहती है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो मैं बात कर रही हूँ कि सर्दियाँ आ गई हैं। देखिए, गर्मी में पौधों को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, हम भी पानी ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा नहाते हैं गर्मियों में। तो सर्दी में आते ही हम लोग पानी कम जो है वो पीना शुरू कर देते हैं, कम पानी नहाने में यूज़ करते हैं हम, है ना, क्योंकि बस एक बाल्टी पानी से नहा लेते हैं और गर्मी में 2-2 3-3 बार नहाते हैं। तो ऐसे ही पौधों को भी अब सर्दी आ गई है तो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो इनको जो है वाटरिंग रिड्यूस कर दें, पानी इसका आप कम करना शुरू, मतलब कम देना शुरू कर दें। जैसे पहले इंडोर को वैसे भी पानी कम चाहिए होता है, पहले आप इसको वीकली पानी देते थे या 2 दिन में देते थे, तो उसको वीकली कर दें, वीकली देते थे तो उसको 10 दिन में कर दें। जब आप देखें कि मिट्टी ऊपर की सूख रही है तभी अपने पौधों को पानी दें। गीले कपड़े से पोंछ के पत्तियों को साफ़ कर लें, लेकिन पानी जो है वो आप इसका रिड्यूस कर दें। और ये देखिए, पौधों में जो बहुत ज़्यादा जगह जैसे बहुत ज़्यादा जगह हम छोड़ देते हैं ना, ऊपर से 2-2 इंच नीचे या 1.5 इंच नीचे उसमें पानी भर देते हैं। ये जो जगह की बात कर रही हूँ मैं, ये वाली जगह, ये जगह जो हम छोड़ते हैं, ये सर्दियों में कम कर दें, बस इतनी सी, ताकि जगह कम होगी तो हम पानी भी कम देंगे। तो इसलिए हमें बस सर्दियों में जो है वो पानी को जो है वो रिड्यूस कर देना है, उसकी वाटरिंग की जो ड्यूरेशन है वो, मतलब जो गैप है बीच में, वो बढ़ा देना है। अब फिर क्या है कि रूम टेम्परेचर, जहाँ जिस कमरे में हम लोग पौधों को हमने रखा हुआ है, जो टेम्परेचर उनको गर्मियों में अच्छा लग रहा था, वो रूम टेम्परेचर अब बदल गया है। तो हमें रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ रही है तो पौधों को ऐसी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा कि जहाँ उनको ठंड थोड़ी कम लगे, या थोड़ा बहुत हम जो है वो रूम को गर्म करने के लिए कुछ लगा देते हैं, जैसे कई बार टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा अगर ठंडा है, आप बहुत ठंड में है, आपका मकान या आपका एरिया बहुत ठंडा है, तो आप उस टेम्परेचर को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखें कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है आपके यहाँ, तो उसको, आपका पौधा मान लीजिए दरवाजे के पास पड़ा है, कुछ है, तो उसकी जगह को आप चेंज कर दें, उसको आप दरवाजे के पास से हटा दें जहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं,
और कई बार क्या होता है कि जब हम कमरे को गर्म करने वाला जो है हीटर वगैरह चलाते हैं तो एयर जो है वो ड्राई हो जाती है। हाँ, ड्राइनेस हो जाती है ज़्यादा पौधे को। तो ड्राइनेस भी पौधे के लिए बुरी है, उसकी पत्तियां ब्राउन होने लग जाती हैं ड्राइनेस में। तो अगर ड्राई होने लग गई है तो आप ह्यूमिडिफायर रखें अपने गमलों के पास, या फिर कोई बर्तन पानी का भर के रख दें। मिस्टिंग अपने पौधों की करें। अगर ड्राइनेस हो रही है, आपने कोई हीटिंग की कोई डिवाइस रखी है कि कमरा ठंडा हो जाए, तो वो आप ह्यूमिडिफायर रख लें उसके पास। या पौधे को बहुत ज़्यादा ठंड है तो हल्का सा कोई हीट कंट्रोल थर्म जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला कोई चीज़ अपने पौधों के पास रख दें, है ना। इस तरह से रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जैसे आप देखते हैं विदेशों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उनका जो थर्मल कंट्रोल होता है, सेंट्रल हीटिंग वाला सिस्टम होता है। तो हमें भी पौधे अगर अंदर रखने हैं तो हल्का सा कुछ टेम्परेचर को दरवाज़ा बंद करके, या जैसे भी हमें कंट्रोल करना है, ज़्यादा ठंड है तो उस तरह से हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारा पौधा बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं खाए और उसको अगर हम कोई हीटर वगैरह चलाते हैं तो ड्राइनेस भी नहीं हो, ड्राई भी नहीं हो। दरवाजे वगैरह के पास है तो उसको वहाँ से खिसका दें कि ठंडी हवा का एकदम वो नहीं पड़े, झोंका नहीं पड़े उस पर। हीटर वगैरह के पास है तो वहाँ से हटा दें कि ठंडी हवा का झोंका नहीं पड़े। जैसे मैंने कहा कि पत्तियों पे से आप डस्ट वगैरह हटा दें। इंडोर है तो उनको पोंछते रहें, क्योंकि ये जो पत्तियों के ऊपर डस्ट जमा होती है ना, ये डस्ट जो जमा होती है, एक तो इसके पोर्स को रोक देती है। पोर्स को रोकने से क्या होता है कि प्लांट जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकता, खाना नहीं बना पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, अपना जो है टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएगा ट्रांसपिरेशन से। तो एक तो आप इनके पत्तियों को मिस्टिंग करिए, जैसे किचन के सिंक में रख लें, अच्छी तरह मिस्ट कर दें, या इनकी पत्तियों को अच्छी तरह से पोंछ दें। आप किसी वेट क्लॉथ से अच्छी तरह पत्तियों को पोंछते रहें अपने पौधों की, ताकि उसके ऊपर कोई किसी तरह के पेस्ट को वो पत्तियां जो है वो इनवाइट नहीं करें। पेस्ट जो है वो आपकी पत्तियों पर नहीं लगे, क्योंकि वो लग गए पेस्ट तो फिर आपका पौधा बीमार हो जाएगा। तो इनको क्लीन करते रहें अपने पेस्ट को, है ना। और पेस्ट को नहीं, अपने जो है प्लांट्स की पत्तियों को। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके पास कोई हेयरी प्लांट हैं, जैसे जो सक्यूलेंट वगैरह हैं, उनको अंदर शिफ्ट कर लें सर्दियों में, क्योंकि वो जो मॉइस्चर, अगर फ्रॉस्ट वगैरह है उसके लिए अगर आप थोड़ा सा कवर्ड एरिया में उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो कवर्ड, इंडोर तो रखते ही हैं हम सक्यूलेंट वगैरह बहुत। तो अगर इंडोर पड़े हुए हैं आपके सक्यूलेंट, या तो उन और हेयरी सक्यूलेंट नहीं भी हों, वैसे सक्यूलेंट्स ही ज़्यादातर हेयरी होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो थोड़े हेयरी हैं आपके प्लांट्स, जिनकी लीव्स पर और इन पे हेयर होते हैं, ऐसे प्लांट्स पे पानी नहीं डालें, उनको पानी से नहीं धोएं और गीले कपड़े से भी नहीं पोंछें। अगर रोए हैं ना छोटे छोटे आपके प्लांट की पत्ती पे, तो फिर आप उसको छोटे से कोई सॉफ्ट सा ब्रश ले लें, टूथब्रश नहीं, एक बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश ले लें जो पेंटिंग के काम आता है, ऐसा कोई सॉफ्ट ब्रश ले लें। उस सॉफ्ट ब्रश से आपके पत्तों के ऊपर से डस्ट वगैरह को अच्छी तरह रिमूव कर दें, ताकि आपका पौधा जो है वो डस्ट फ्री रहे और उसमें कोई पेस्ट नहीं लगे। क्योंकि ठंड में ना, इस मौसम में पेस्ट बहुत जल्दी लगते हैं। थोड़ा मॉइस्चर अगर ट्रैप रह जाएगा ना आपके पौधे में, तो उसमें पेस्ट वगैरह बहुत जल्दी लगते हैं। तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो विंटर में आप अपने प्लांट्स के साथ क्या प्रिकॉशंस रखें। अब इंडोर प्लांट्स को जो स्पेशली छोटे पौधों में लगे होते हैं, उनको हम पानी कैसे देते हैं, है ना, इस चीज़ों की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, हाउ टू वाटर इंडोर प्लांट्स। इनका जो छोटे छोटे पॉट्स में लगे होते हैं ना, इनका वाटर करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इनको डीप वाटरिंग करनी पड़ती है ताकि ये ना इनकी जड़ें अच्छी तरह डेवलप रहें। और बहुत ज़्यादा शैलो वाटरिंग के नुकसान क्या क्या हैं, मैं सोचती हूँ इस पे आपको मैं वीडियो बना के बताऊँगी 1-2 दिन में। मैं बोलती हूँ फिर कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन फिर भी याद रखूँगी कि आपको जो शैलो वाटरिंग के नुकसान है ना, वो बताऊँगी एक दिन मैं आपको ज़रूर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको कहा कि आप ध्यान रखें जब अपने जो इंडोर प्लांट्स को, क्योंकि आजकल देखिए लोग जो है फ्लैट्स वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, तो इंडोर प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं सबके पास। तो इंडोर प्लांट्स को सर्दियों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो कुछ
मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स बताए हैं, इनका ध्यान रखें तो आप अपने इंडोर प्लांट्स की हेल्थ को अच्छा रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।